हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, ये साइंस साइकिल लेसन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 4 है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और यू कैन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो किसी इन्फेक्शन या किसी और चीज के कांटेक्ट में आने से नहीं होते हैं। ये बॉडी में कभी भी हो सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से। सो लेट्स डिफाइन इट। Disease which do not occur through infection and body contacts are called as non-infectious disease. Such diseases arise in human body itself due to certain reasons. So इस non-infectious disease में हम 3 disease देखने वाले हैं, that is cancer, diabetes and heart disease. So before starting with the cancer, let me tell you some basic things. You all might be knowing हमारी body cell से बनी है. Group of cells combine together to make tissue, organ system and then a body. Means कि हर एक organ body का वो जो है वो सेल से बना है एंड एवरी ऑर्गन हैज स्पेसिफिक फंक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द कैंसर नाउ। जब एक सेल अबनॉर्मल और अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगता है, ग्रो होने लगता है, तो ऐसे ही सेल को हम बोलते हैं कैंसर। सो ये जो सेल्स हैं ये मिलकर एक ग्रुप या एक लंप बना लेते हैं। लंप मीन्स आप गांठ बोल सकते हो। तो ये जो गांठ बना लेते हैं उसी गांठ को हम बोलते हैं कैंसरस सेल। इट इज ऑल्सो सेड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स वो खराब सेल्स का जो ग्रुप बना है उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर जनरली स्प्रेड नहीं होते हैं, बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, वेरएस मैलिग्नेंट ट्यूमर वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं एंड वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। सो ये कैंसर बॉडी में कोई भी ऑर्गन में हो सकता है, लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूट्रस, स्किन एंड इवन इन टिश्यूज लाइक ब्लड। नाउ लेट्स सी रीजन क्या है इसके होने का। व्हाट आर द कॉजेस? फर्स्ट वन इज कंजम्पशन ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके वजह से कैंसर होता है और ये सब्सटेंस किस में प्रेजेंट होते हैं, like tobacco, गुटखा, cigarette, alcohol, even the excessive consumption of junk food like pizza, burger, etc. अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए जिसमें कि ज़्यादा फाइबर नहीं होते, उसमें फाइबर कम होने की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं प्रॉपरली। सो इन सब को खाने के बजाय हमें फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल का जो इनटेक है वो बढ़ाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज हेरिडिटी। मीन्स कि जब जीन्स मदर फादर से उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है तो ये जीन्स कैंसरस भी हो सकती है। मीन्स कि जब वो बच्चा पैदा होगा तो ऑलरेडी उसे कैंसर होगा। नेक्स्ट विल सी द सिम्टम्स। लक्षण क्या है कैंसर के? क्रोनिक कफ मीन्स कि बहुत लंबे टाइम तक खांसी होती है। हॉर्स वॉइस, साउंड के पिच में चेंज हो जाता है। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग की मीन्स कोई भी चीज निगलने में तकलीफ होती है। सेकेंड वन इज इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन। मीन्स कि कोई भी चोट के निशान या कोई भी बीमारी जो ठीक ही ना हो रही हो। देन लम्प्स इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में गांठ जैसा बन जाता है, दैट इज लम्प्स इन ब्रेस्ट। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस होने लगता है। नाउ विल सी द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। पहले कैंसर को ठीक करना काफी मुश्किल होता था बट नाउअडेज इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंस। सी वी टॉक अबाउट द मॉडर्न डायग्नोस्टिक। ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिससे कैंसर को डायग्नोस किया जाता है, जैसे कि टिश्यू डायग्नोस्टिक, सीटी स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी एंड बायोप्सी। Now if we talk about the treatment, there are different methods by which cancer can be treated such as chemotherapy, radiation therapy, surgery, robotic surgery, laparoscopic surgery। ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स हैं जिससे कैंसर को ट्रीट किया जाता है। क्या ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई उपाय है जिससे कैंसर हो ही ना? तो गारंटी तो आजकल किसी चीज़ की नहीं है, बट येस देयर आर सम प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया, आजकल की डाइट काफ़ी चेंज हो चुकी है। जैसे कि पीपल वांट चीज़ इन एवरीथिंग नाउअडेज। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से प्रॉब्लम होती है बॉडी में और आजकल तो हमारे पास बहुत इजी एक्सेस है इन सारी चीज़ों को ऑर्डर करने का, थैंक्स टू स्विगी जोमेटो। इन सारे मॉडर्न टेक्निक्स के साथ हमारी लाइफ बहुत ईजी और सॉर्टेड तो हो गई है बट इसके साथ साथ काफ़ी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सो कंट्रोलिंग ओवर द डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। आजकल हमारी लाइफ से फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है या गायब ही हो गई है। सो वन शुड डू द फिजिकल एक्सरसाइज। इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, he should take proper medical treatment along with the physical exercise. And last but not the least, किसी भी तरीके के नशे की आदत नहीं लगानी है बॉडी को, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, चिविंग टोबैको, गुटखा एक्सेट्रा। If you avoid such things, you can lead a healthy, happy life. So I hope आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा about different types of diseases. Now let's move to the next disease, that is diabetes. Let me tell you one fact about this. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में है। अगर हम अभी के डेटा के हिसाब से बात करें तो देयर आर अराउंड 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री। दैट्स सैड, राइट? बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू अबाउट द हार्मोन नेम्ड इंसुलिन। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के काम करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पेनक्रियाज जो है वो एक हार्मोन सिक्रिएट करता है। सिक्रिएट करना मतलब छोड़ना। सो पेनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इट टर्न योर फूड इनटू एनर्जी एंड इट कंट्रोल्स योर ब्लड शुगर लेवल्स। अब अगर ये इंसुलिन कम क्वांटिटी में सिक्रिएट होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं होगा
और इसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डायबिटीज। नाउ लेट्स डिफाइन द डायबिटीज। इफ यू वांट यू कैन रिपीट आफ्टर मी। अब आप कहोगे आप बच्चे नहीं हो, बट किसी टॉपिक को समझने के बाद अगर आप उसे रिपीट करते हो तो इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन इट। तो हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियास कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड. If insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. This disorder is called as diabetes. Now the symptoms. Frequent urination at night. रात भर सूसू के लिए बार बार जाना पड़ता है. Increase obesity और weight loss. वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. Now reason क्या है डायबिटीज़ होने का? First one is heredity. मीन्स कि अगर मम्मी पापा को है तो बच्चे को भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड. नेक्स्ट इज ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो, एंड मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेते हैं तो भी डायबिटीज़ हो सकता है. नाउ द प्रिवेंटिव मेजर्स. क्या कोई तरीका है डायबिटीज़ से बचने का? तो येस, यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर डाइट. ऑफ कोर्स फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए बॉडी की. नाउ इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ तो उसे प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए और डॉक्टर के कहे अनुसार उसे फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए टू कंट्रोल द डायबिटीज़. नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज अ क्रिटिकल डिजीज बिकॉज ये पहले काफ़ी एज वालों में देखा जाता था, बट नाउ डेज यंग पीपल में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है एट द एज ऑफ 20s 30s. दैट इज हार्ट डिजीज. यू ऑल माइट बी नोइंग हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी. जैसे जैसे आपका हार्ट बीट करता है वो पंप करता है ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में, और ये ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करता है. ब्लड को इनफ ब्लड चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, बट हार्ट डिजीज में क्या होता है, हार्ट की जो एनर्जी है ब्लड सप्लाई करने की वो कम हो जाती है क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एंड दिस कॉजेज हार्ट अटैक. अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसे इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को क्योंकि इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ द सिम्टम्स. चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, शोल्डर, नेक और लेफ्ट आर्म में पेन होता है, हैंड्स में क्रैम्प आते हैं, बहुत अनईजीनेस फील होता है, मीन्स बहुत बेचैनी होती है, और ट्रेमर्स मतलब बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड्स, लेग्स, उसमें शेकिंग होने लगती है. ऑल दिस काइंड्स ऑफ सिम्टम्स आर सीन इन अ हार्ट डिजीज पेशेंट. नाउ विल सी द रीजन और कॉजेस. क्या वजह है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आजकल इतना कॉमन हो गया है? सो स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी मतलब मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल वर्क मीन्स की बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं एक ही जगह बैठे बैठे कर, दैट इज लैक ऑफ फिजिकल वर्क. फिजिकली बॉडी तो एक्टिव है नहीं, तो कुछ लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते, सो दैट कॉज अ प्रॉब्लम. देन हेरिडिटी. पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम है तो चाइल्ड में भी वो प्रॉब्लम आ जाएगी. मेंटल स्ट्रेस, एंगर एंड एंजाइटी, बहुत ज्यादा डर लगना, चिंता करना, गुस्सा करना, ये सारे भी रीजन है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होती है. हार्ट प्रॉब्लम में हार्ट अटैक कभी भी आता है तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको क्या फर्स्ट एड दोगे? इमीडिएटली आप कॉल करोगे 108 पे एंड यू विल कॉल द एम्बुलेंस. देन यू विल चेक वेदर द पेशेंट इज कॉन्शियस और नॉट, मतलब वो प्रॉपर होश में है या नहीं. नाउ जो भी पेशेंट है उसको आप हार्ड सरफेस पे या जमीन पे लेटाकर यू विल परफॉर्म COLS. COLS मीन्स की आपने मूवीज या वीडियोस में देखा होगा, पेशेंट को हार्ट के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर देके बार बार प्रेस किया जाता है, दैट इज COLS. और 1 मिनट के अंदर आपको एटलीस्ट 30 टाइम्स ये देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक. और ये स्ट्रोक्स आपको तब तक देने चाहिए जब तक डॉक्टर वहां पहुंच नहीं जाता या एम्बुलेंस नहीं आ जाती. नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. फर्स्ट वन इज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इसमें हार्ट की एक्टिविटी चेक की जाती है एंड देन उस पेशेंट का कंप्लीट हार्ट चेकअप किया जाता है बाय द कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट हम हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं, और उस पेशेंट के कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं रिलेटेड टू दिस हार्ट डिजीज. बिफोर स्टार्टिंग विद द ट्रीटमेंट लेट मी टेल यू समथिंग विच विल मेक यू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट प्रॉपरली. इमेजिन देयर इज अ पाइपलाइन और वहां से पानी कंटिन्यू फ्लो होता रहे. अब इमेजिन करो इस पाइप के बीच में कहीं कुछ फंस जाए तो क्या पानी वहां से पास होगा? नहीं. पानी वहां से पास कराने के लिए आपको वो क्लॉग्ड पार्ट वहां से निकालना होगा, राइट? सो बस समझ लो कि हार्ट के ट्रीटमेंट में भी यही किया जाता. आप 8th स्टैंडर्ड में हो, इतना डीपली आपको पूछते नहीं है. जस्ट टू रिमेंबर द नेम्स आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स. नाउ विल स्टार्ट विद द नेम्स ऑफ द ट्रीटमेंट. फर्स्ट वन इज एंजियोप्लास्टी, जिसमें क्लॉग्ड पार्ट को वाइडन किया जाता है सो दैट ब्लड वहां से फ्लो कर सके. नेक्स्ट वन इज बाईपास सर्जरी. ब्लड क्लॉग्ड आर्टरी से पास नहीं हो सकता, इसलिए इस सर्जरी में ब्लड फ्लो को एक नया पाथ दिया जाता है. ओपन हार्ट सर्जरी, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, हार्ट को कट ओपन करके पूरी सर्जरी की जाती है एंड देन हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जाता है. इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्स, सी दिस वन.
ये लगाया जाता है सो दैट ब्लड इजीली फ्लो कर सके। एंड देन इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर फिट किया जाता है सो दैट हार्ट कुड बीट प्रॉपर्ली। सो हियर वी केम टू एन एंड ऑफ ऑल 3 डिजीजेस, दैट इज कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। ये डिजीज कोई भी हो उसके होने के कोई ना कोई साइंटिफिक या मेडिकल रीजंस होते हैं। डोंट जस्ट थिंक कि ये तो लोगों की बद्दुआएं हैं, भगवान का शाप है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर कोई बीमारी हुई है तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी है और उसे फॉलो करना है। कोई भी ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास नहीं रखना है। नो डाउट दुआएं भी काम करती हैं, बट उसके साथ साथ उस पेशेंट को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।